अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमें साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है। साइन अल्फा इज इक्वल टू -8/17, कॉस बीटा इज इक्वल टू -4/5 और हमें अल्फा भी बता दिया है कि अल्फा जो है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये है कि अल्फा जो है, अल्फा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस पर सिर्फ कॉस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसमें सिर्फ टेन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसमें फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा। तो पहले हम इसमें जो रिमेनिंग हमारी रेशियोज की वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू दी है, साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको यूज करते हुए हम वैल्यूज निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू है -4/5, इसका स्क्वायर 1 माइनस ये माइनस से स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास वैल्यू आई है साइन स्क्वायर बीटा की 9/25। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 9/25 प्लस और माइनस। अब हमें पता है कि साइन बीटा बीटा जो है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन के साथ इसका आंसर लिखेंगे। स्क्वायर रूट खत्म होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 और माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हमारे जब पास जब वो साइन बीटा की वैल्यू आ गई -3/5। नेक्स्ट जो है हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाय 17। 1 माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 और 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289। 289 यहाँ पर आएगा 289। एलसीएम वैसे का वैसे आ जाएगा और यहाँ पर 64 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 289। ये हमारे पास किसका आंसर है? कॉस स्क्वायर अल्फा का। तो कॉस अल्फा का हमारे पास क्या आएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 255 डिवाइडेड बाय 289। अब हमें पता है अल्फा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसका आंसर है प्लस के साथ आएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 17। तो इस तरह से हमारे पास कॉस अल्फा की भी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos alpha is equal to
15/70। हमारे पास साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट हमारे पास फाइंड आउट कर लेते हैं टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारे टेन के फार्मूले में जो है वो टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू जो है वो लिखेंगे हम। तो टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -8/17, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 15/17। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट होके आंसर आ गया हमारे पास टेन अल्फा का -8/15। क्योंकि हमारे पास अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है, इसलिए टेन अल्फा की वैल्यू भी -8/5 आई है। उसके बाद हम लिखेंगे टेन बीटा की वैल्यू विच इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू आई है -3/5 और कॉस बीटा की हमारे पास वैल्यू उन्होंने पहले से दी हुई है -4/5। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो आंसर आएगा 3/4 टेन बीटा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर इसका आया पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव में आया, क्योंकि बीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टेन पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब हमारे पास जो है वो सारी की सारी रेशियोज की वैल्यूज आ गई हैं, साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था इसका साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा जो है फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला ओपन करते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा हमारे पास है -8/17, कॉस बीटा हमारे पास है -4/5, कॉस अल्फा हमारे पास है 15/17, साइन बीटा हमारे पास है -3/5। इसको सॉल्व करते हैं हम। 85, 32, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 45 डिवाइडेड बाई 85। ऐसे हम ले लेते हैं 32 माइनस 45, आंसर आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 85 साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। इसी तरह से जो है हम कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा। which is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। cos alpha की वैल्यू हमारे पास है 15/17, cos beta की वैल्यू है -4/5, माइनस sin alpha की वैल्यू हमारे पास है -8/17, साइन बीटा की वैल्यू है -3/5। सॉल्व करते हैं इसको, -60/85 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 24/85। 85 डिनोमिनेटर आ गया, -60 -24 अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू
84/85 माइनस के साथ। तो हमारे पास जो एंड एट द एंड रिजल्ट आया वो कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया -84/85। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन है tan अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसको हम लोग सिंपल करके इस तरीके से लिख लेते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड हो रहा है किसके साथ हो रहा है, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। जब बड़े हम लोग लिखेंगे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इसमें हम लोग जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं। tan अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई है -8/15, 8/15। tan बीटा की वैल्यू है 3/4, डिवाइड हो रहा है 1 माइनस -8/15 मल्टीप्लाई 3/4। सॉल्व कर दें इसको। 15 मल्टीप्लाई 4, अगर हम इसको ब्रैकेट्स ना भी लगाएं, 15 मल्टीप्लाई 4 60, 4 is 32 प्लस 15 3 45 डिवाइड 1 माइनस 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 प्लस 8 3 is 24, 15 4 is 60। ये हमारे पास आ गया। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। -32 प्लस 45 इज इक्वल टू 13/60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 24। आंसर आ जाएगा हमारे पास 13/60। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 60 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 84। ये हमारे साथ कैंसिल हो गया, आंसर आया 13/84। तो ये किसका आंसर है हमारे पास, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13/84। तो ये हमारे पास जो है वो 3 जो है वो सॉल्व हो गए हैं पार्ट क्वेश्चन के। अब हमारे पास रहेंगे बाकी के 3, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर दें, -8/17 -4/5 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 15/17 साइन बीटा की वैल्यू -3/5 32/85 माइनस 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 प्लस 45/85। एलसीएम लेते हैं, 85 32 प्लस 45
आंसर आ जाएगा हमारे पास 77 डिवाइडेड बाई 85 साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर आ गया। एक्स हमारे पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा। माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा की वैल्यू 15/17, कॉस बीटा की वैल्यू -4/5 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू -3/5। आंसर आ गया हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 85 माइनस के साथ, यहाँ पर प्लस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/85। एलसीएम लेते हैं 85 एलसीएम -60 प्लस 24 -60 प्लस 24 जो है किसके इक्वल आएगा? 36/85 -5, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर कॉस अल्फा माइनस बीटा का -36 डिवाइडेड बाय 85। अब हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो हमारे पास है tan अल्फा माइनस बीटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो हमारे पास है tan अल्फा माइनस बीटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? tan अल्फा माइनस बीटा। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan अल्फा की हमारे पास वैल्यू है -8/15, ये माइनस आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा -8/15 tan बीटा 3/4 60 32 माइनस और ये -45 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 3 = 24 डिवाइडेड बाय 60। यह आ गया आंसर हमारे पास -77 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेते हैं 60 माइनस 24। अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। -77 डिवाइडेड बाय 60 एज इट इज आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 60 माइनस 24, आंसर आएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 60। -77 एज इट इज आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई करेंगे तो लग जाएगी वैल्यू, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर आ गया -77 डिवाइडेड बाय 36। ये किसका आंसर है हमारे पास? tan अल्फा माइनस बीटा का। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो ये सॉल्व हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं और बाकी जो है हमने फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेन जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है वो साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा है, जिसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यूज जो है हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो tan अल्फा और कॉस बीटा की दी हुई है। इसके अलावा हमें साथ में ये बता दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाए करते।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो कैसे पता चलेगा, हमारे पास ये वैल्यूज़ तो नहीं है, ये वैल्यूज़ है हमारे पास tan अल्फ़ा। अब हमें पता है कि tan अल्फ़ा जो है, tan जो है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है, tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है और फर्स्ट में देता है। फर्स्ट में तो दोनों एंगल्स नहीं है, तो इसका मतलब है अल्फ़ा जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से कॉस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव वैल्यू देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस बीटा की वैल्यू जो है वो हमें पॉजिटिव दी है। अब हम इससे जो है बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉस बीटा की वैल्यू है, तो हम कॉस इससे साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan अल्फा की वैल्यू, तो इससे हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 9/16, एलसीएम आएगा 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25/16। ये हमारे पास आ गया सेकेंड स्क्वायर अल्फा। सेकेंड अल्फा किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब अल्फ़ा जो है वो हमें पता है कि अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में सेकेंड कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हम लिखेंगे सेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 5/4। तो सेकेंड जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, तो कॉस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा 4/5। इसी तरह हमारे पास जो है वो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -4/5। अब हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है, तो हम इससे साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस -4/5 1 प्लस 16/25 25 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 41/25। ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास साइन अल्फा किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 41/25। 1 माइनस 16/25, एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 9/25। तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा का आंसर आएगा 9/25। तो साइन अल्फा का आंसर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/25। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, अल्फ़ा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3/5। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन बीटा की वैल्यू। तो साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब हमें पता है
कि अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। 1 माइनस 25 169 169 एलसीएम आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 169। साइन स्क्वायर बीटा का आंसर है, तो साइन बीटा का हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 डिवाइडेड बाय 169 और आंसर आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 13। क्यों आया हमारे पास -12/13? क्योंकि हमारे पास जो बीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई जो हम फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने जो है वो जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी वो एक साइड पे लिखनी है ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है इसका वो है साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। पहले पुट कर लेते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/5 cos बीटा इज इक्वल टू 5/13 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू -4/5 और साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13। आंसर निकाल लेते हैं। 65 15 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 65। 65 एलसीएम आ गया, -15 प्लस 48 विच इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 65। प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि बड़े के साथ प्लस है, तो ये हमारा आंसर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब हम लोग निकालते हैं इसका कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास तो इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल। कॉस अल्फा की हमारे पास वैल्यू है -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/5 साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13। सॉल्व करें। 65 ओवर 20 ओवर 65 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 65। एलसीएम 65 आ गया, -20 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 65 माइनस के साथ। ये आंसर आ गया हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का आंसर। अब हमारे पास जो है वो साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर भी आ गया और कॉस अल्फा प्लस बीटा भी हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। उसमें भी हमने साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा ही फाइंड आउट करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें हमें ये जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट दी होंगी। तो हम अब उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू दी है -15/8 और साइन बीटा की वैल्यू -7/25 और इसमें के साथ साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है लेकिन tan की वैल्यू tan भी माइनस दे रहा है और साइन भी माइनस दे रहा है।
अगर टेन अल्फा पर माइनस वैल्यू दे रहा है तो टेन जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा नहीं है तो इसका ये मतलब है कि अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा जो है वो साइन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। साइन जो है वो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव वैल्यू देता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में बीटा नहीं है, तो इसका मतलब बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में, तो इसलिए अब हम इनकी वैल्यूज रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं सेकेंड स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस माइनस 8 बाय माइनस 15 बाय 8 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 25 डिवाइडेड बाई 64, एलसीएम आएगा 64 प्लस 2 25 विच इज़ इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाई 64 सेकेंड स्क्वायर अल्फा। तो सेकेंड अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289 डिवाइडेड बाई 64 विच इज़ इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 8, प्लस आएगा या माइनस अल्फ़ा जो है वो, अल्फ़ा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये सेकंड जो है 1 बाई कॉस के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें 1/1 से डिवाइड कर दें तो वो कॉस के इक्वल आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा, तो ये उल्टा हो जाएगा -8/17। हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस अल्फ़ा की। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस 8/17 माइनस 289 यहाँ पर आ जाएगा 289 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 289 जो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल। साइन से अल्फ़ा के इक्वल है तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 225 डिवाइडेड बाई 289 और ये आंसर हमारे पास आएगा 15 डिवाइडेड बाई 17। अल्फ़ा जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी 15/17। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन कॉस बीटा, क्योंकि हमारे पास है साइन बीटा, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 49 डिवाइडेड बाई 625, ऐसे हम आ गया हमारे पास 625 माइनस 49, ये हमारे पास वैल्यू है कॉस स्क्वायर बीटा की विच इज़ इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाई 625। तो कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576 डिवाइडेड बाई 625 विच इज़ इक्वल टू बीटा हमारे पास जो क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव वैल्यू देता है, तो -24 डिवाइडेड बाई 25, तो कॉस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -24/25
25। अब इस तरह से हमारे पास जो है साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, साइन बीटा की दी हुई थी, कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इन चारों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम हमारे रिक्वायर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा को हमने सॉल्व करना है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास आई है 15/70, वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू -24/25 प्लस कॉस अल्फा हमारे पास आया है -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास -7/25। 17 मल्टीप्लाई 25, हमारे पास आंसर आएगा 425। 15 मल्टीप्लाई 24, हमारे पास आंसर आएगा 360, लेकिन माइनस के साथ। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 425, 8 7 56। ऐसे हम ले लेते हैं 425 माइनस 360 प्लस 56, आंसर आ जाएगा हमारे पास 304 डिवाइडेड बाई 425। किसका आंसर आ गया हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉस अल्फा प्लस, हमारे पास क्वेश्चन है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू -8/17, cos बीटा is equal to -24/25, sin alpha is equal to 15/7, 17, sin beta is equal to -7/25. 24 multiply 8 is equal to 192, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 425, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 425 105। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 425 192 प्लस 105, आंसर हमारे पास आ जाएगा 297 डिवाइडेड बाई 425। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा का आंसर, जो हमारे पास आया 297 डिवाइडेड बाई 425। तो इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट हमने कर लिए, दोनों में हमने बारी बारी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इनके आंसर निकाले। और वैल्यूज़ के लिए हमने सबसे पहले जो है वो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यूज़ जो है वो कंप्लीट की। उसके बाद हमने इसमें फार्मूलाज में पुट करके इसके आंसर निकाले। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 19 प्लस साइन 19 डिवाइड बाई cos 19 माइनस साइन 19 विच इज इक्वल टू tan 64। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड जो है हमारे पास है वो है tan 64 डिग्री। 64 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 19, तो ये आ जाएगा इक्वल tan 64 में हम लिखेंगे 45 डिग्री
प्लस 19 डिग्री। अब इस पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा का, 1045 प्लस 1019 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 डिग्री 1019 डिग्री। 1045 इज इक्वल टू 1 प्लस 1019 डिग्री, 1 माइनस यहाँ पर 1 आएगा तो वैसे ही रह जाएगा, 1 माइनस 1019 डिग्री। अब 1 माइनस 1019 डिग्री है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे हम वैल्यूज़ को ओपन कर देते हैं। 1019 को लिख देते हैं साइन 19 डिग्री ओवर कॉस 19 डिग्री। ये हमारे पास आ गया नोमिनेटर, और इसी तरह से 1 माइनस साइन 19 डिवाइडेड बाय कॉस 19 डिग्री, ये हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, कॉस 19 डिग्री, यहाँ आएगा कॉस 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री। उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ले लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास एलसीएम, कॉस 19 डिग्री, यहाँ पे आएगा कॉस 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री। दोनों डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम, दोनों में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में एलसीएम जो है वो सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास बच गया कॉस 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री, कॉस 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो है हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से हमारी जो है वो बस एक लेक्चर रह गया और हमारी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारी की सारी वीडियोज़ जो है वो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।